तो पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार का वक्त धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक और एक्शन। कई पाकिस्तानी राजनेताओं के मेटा अकाउंट पर भारत ने रोक लगा दी है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मेटा अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बताते चले, पाकिस्तानी क्रिकेटरों के भी अकाउंट बंद किए गए हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान के मेटा अकाउंट बंद किए जा चुके हैं। ये जो सोशल मीडिया का इनका अकाउंट है, जहां पर लगातार ये गिदड़ भपकी दे रहे थे, आंखें तरेने की कोशिश कर रहे थे, भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, इन तमाम अकाउंट को अब भारत सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। यानी कि अपने गिदड़ भपकी अपने पाकिस्तान में ही ये लोग देते रहे। ये फैसला भारत सरकार की ओर से किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुंहतोड़ जवाब हिंदुस्तान की ओर से कब दिया जाएगा। भारतीय सेना कब ये तैयारी करेगी कि पाकिस्तान को कई टुकड़ों में करके कम से कम वो स्थिति लेकर आए ताकि दोबारा वो अपनी जमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को लेकर वहां पर आतंक का षड्यंत्र नहीं रचे। राफेल, सुखोई, जगुआर हमारे विमानों ने जिस तरह की उड़ान भरी है, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली है। खास मेहमानों की मौजूदगी है जिनके साथ चर्चा हम करने वाले हैं इस विषय को लेकर। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैदर हयात खान जी, आप पत्रकार हैं, पाकिस्तान के, जुड़ चुके हैं। साथ ही इरशाद अहमद खान जी, नेता पीएमएल के, पाकिस्तान के भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने मेहमानों से शुरुआत करते हुए शंकर प्रसाद जी, जो तस्वीरें आज हमने देखी हैं, राफेल, जगुआर, मिराज की ताकत जो पूरी दुनिया देख रही है और खासतौर से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आज ये सिर्फ टचडाउन का ही मौका था, लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि कितना डरा और सहमा है पाकिस्तान। आज का एजेंडा क्या रहा, इस तरह के टचडाउन का हमारा मकसद क्या रहा वायुसेना का? वायुसेना का मकसद बिल्कुल क्लियर है। वायुसेना एक कार्य नहीं बल्कि 3-4 कार्य कर रही है। एक तरफ तो हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम जो जहाज़ उड़ रहे हैं उनसे एनिमी टेरिटरी के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो SLR प्लांट फोटोग्राफ्स आ सकती हैं, उसका ध्यान हो रहा होगा, उसकी स्टडी हो रही है। दूसरा, पाकिस्तान को ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत की वायुसेना के पास किस तरीके के पावरफुल हथियार हैं और वो कंटिन्यूसली, जिसको हम ORP कहते हैं, उनको लगातार एयर में हैं वो, और वो निगरानी कर रहे हैं। चौथी बात जो एयरफोर्स की शायद अभी हमने नहीं दिखाई होगी, हमारे पास एक और इसका ऑपरेशनल प्लान होता है जिसको कहते हैं स्कैप, कंटिन्यूस एयर पेट्रोल, वो भी हमारे शायद एयरफोर्स को भरेंगे, जबकि और लड़ाई गर्म हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, जो आपने पहले भी सुना, कि ये अभी आपने जावेद अख्तर को भी दिखाया, बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि छोटी मोटी फुलझड़ी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। फुलझड़ी तो कहाँ, तो इसके ऐसा हरकत होगी जो इनको एक समय नहीं बल्कि सैकड़ों समय तक याद रहेगी। मुझे वो ये दृश्य दोबारा नजर आता है जो 1971 वॉर में इनके जनरल साहब ने घुटने टेक कर जमीन पर हथियार रखे थे 90,000 सोल्जर्स के संग। वो दृश्य इनको शायद दिख रहा है, इसी मारे घबरा रहे हैं बहुत कि वो तमाशा दोबारा से ना हो जाए। बहरहाल इस समय हमारी सरकार ने, और हमारी सरकार ऐसी सरकार नहीं जो कि अनप्रिपेयर्ड डिसीजन लेगी कि कहीं उधर से कुछ हो जाए। हमारी वी आर अ वेरी पावरफुल नेशन, अ वेरी मेच्योर नेशन with a very mature political dispensation, very mature military and all the other departments of the government of India, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री हो, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री हो। तो मैं समझता हूँ कि हमें सिर्फ एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि हमारे पास इस समय एग्जैक्ट टारगेट्स हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल, यस, वी हैव द एग्जैक्ट टारगेट्स। ये टारगेट्स क्या हैं? ये टारगेट क्या, अगर आप एक सेकंड बताएं तो बताता हूँ आपको। पहला टारगेट है जो मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहते हैं, उनको तो हमने ऑलरेडी तितर बितर कर दिया है। पिछले आप देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर एक्सचेंज हो रहा है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो टेररिस्ट जो लॉन्च पैड से, वो तो सब अपनी अपनी जगह से इधर से उधर हो गए हैं। बिल्कुल, वो था टारगेट नंबर 1 जो तकरीबन अचीव हो चुका है। दूसरा टारगेट जो हमारा है, जहाँ से ये लोकल पाकिस्तान ऑक्युपाइड इन ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो रावलाकोट में हो, चाहे वो कहीं और मुजफ्फराबाद में हो, कहीं हो, तो उनको भी हमने टारगेट कर रखा है। वो हमारी नजराई में है। वो बालाकोट की जगह जिस तरह से हुआ था उस तरह से कभी भी हो सकता है। वो ये बड़ी जानकारी जो है इनका, वो LAT और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी आपने दी है, आपसे विस्तार से और भी हम जानेंगे। लेकिन एक बार फिर से जरा दिखाइए हमारे जगुआर विमानों की गर्जना जो पाकिस्तान तक
सुनी गई है और जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं उन तक भी ये जानी चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि जिसके साथ युद्ध की ललकार उधर से भरी जा रही है, गीदड़ भभकी दी जा रही है, उसके सामने आपकी हैसियत क्या है। 4-4 युद्ध में हिंदुस्तान ने हराया है, उसके बावजूद पाकिस्तान अपनी सरजमी से लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचता है और इसी वजह से इस बार जरूरी है कि फुलझड़ियां नहीं छोड़ दी हैं, जैसा कि लगातार हिंदुस्तान के कई अलग अलग वर्गों की ओर से कही गई है। इस बार आर पार की लड़ाई में वहां से आतंकवाद को खत्म कीजिए।